अमेठी का बड़ा शोर है देश में। अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हुए थे, प्रत्याशी तय हो गए हैं, तो तमाम तरह की और चीजें चल रही हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस उधेड़-बुन में मैं अमेठी के इतिहास में आपको लेकर के चलता हूं। आखिर क्या है अमेठी? गांधी परिवार का गढ़। इस गढ़ में भी कितने गांधी हारे। 77 से अब तक 4 गांधी हारे, वो भी दिग्गज, छोटे मोटे गांधी नहीं हारे। ऐसा नहीं है राहुल गांधी जब 2019 में चुनाव हारे तो वो पहली हार थी गांधी परिवार की। उससे पहले भी 3 चुनाव गांधी परिवार हार चुका था, 2 चुनाव। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेठी में चूंकि आज प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने घोषित कर दिया है और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 77 के बाद शायद ये पहला मौका है, उससे पहला तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 77 के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। चलिए इसकी हिस्ट्री को कंगालते हैं और क्या नवीन जानकारी है। क्या मेरा ये सवाल आप लोगों से है कि क्या आप जानते हैं कि कितने गांधी अमेठी की सीट से चुनाव हारे हैं? क्या राहुल गांधी पहले गांधी थे यहां से चुनाव हारने वाले 2019 में? इसी सवाल के जवाब में एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, मैं आपको सुनाता हूं। 1977 जब आपातकाल के बाद पहला चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत थी। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे, और वो चूंकि जो एक पॉलिटिशियन के भीतर महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने चूंकि इंदिरा गांधी वहां से राजीव गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के चलते संजय गांधी को वहां से टिकट दिया गया और संजय गांधी वहां से चुनाव लड़े और जनता पार्टी के शिव प्रताप सिंह से चुनाव हार गए। तो पहले गांधी थे अमेठी से संजय गांधी जिनको चुनाव में करारी शिकस्त मिली। ये थे संजय गांधी जो पहला चुनाव लड़े और हार गए, और वो भी जनता पार्टी के शिव प्रताप सिंह से। ये एक ऐसी चीज थी, संजय गांधी को झटका तो लगा, लेकिन चूंकि उसी दौरान देश में लुंजपुंज सरकारें, अल्पमत की सरकारें, पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गिर जाती है, कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है। तो वो दौर था जब आपातकाल के बाद देश में बड़ी उठापटक में जीती। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के तत्काल बाद जो बहुत जबरदस्त और करारी हार पूरे देश भर में मिली थी, उसके बाद इंदिरा गांधी मूक दर्शक बनकर रह गई और वो बैठ गई केवल तमाशबीन बनकर। वो देखना चाहती थी कि जो कांग्रेस को हरा करके जितने भी धड़े केंद्र की सत्ता में आए हैं वो कब तक सत्ता चलाते हैं। इंदिरा गांधी सब देख रही थी। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। सरकार गिरने के बाद, अल्पमत में आने के बाद लोकसभा भंग हो गई और फिर से चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो मैं यहाँ चूंकि अमेठी की ही बात कर रहा हूं तो पूरे देश की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं अमेठी पर आता हूं। इसके ठीक बाद संजय गांधी को फिर 1980 का टिकट दिया गया। 1980 में संजय गांधी बड़े अंतर से अमेठी से चुनाव जीत गए। 1977 का चुनाव हारने के बाद, आपातकाल देखने के बाद, उसके बाद बनती बिगड़ती सरकारों के दृश्य देखने के बाद संजय गांधी 1980 में आए, थोड़े मैच्योर भी हो गए थे और चुनाव जीत गए। 1984 का चुनाव आया तो वहां इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को टिकट दिया। तो राजीव गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विरोधी दल से मेनका गांधी वहां चुनाव लड़ने आ गई। मेनका गांधी आप जानते हैं संजय गांधी की पत्नी थी और इंदिरा गांधी की छोटी बहू थी। मेनका गांधी और राजीव गांधी का सामना हुआ। वो चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। छोटे भाई की वाइफ और मतलब जेठ और छोटे भाई की वाइफ के बीच में मुकाबला हो रहा था। राजीव गांधी के सामने मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा। बहुत रोमांच था उस चुनाव में, लेकिन परिणाम कुछ और ही था। परिणाम 84 की जो एक लहर चल रही थी राजीव गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, तो 84 में वो चुनाव जीते और मेनका गांधी चुनाव हार गई। लेकिन मेनका गांधी ने इसके बाद कभी अमेठी का रुख नहीं किया। ये एक बड़ी जानकारी हमें राजनीतिक इतिहास से उठानी चाहिए और हमें अपने जो व्यूअर हैं, चाहे अपने पाठक हैं, चाहे कोई कहीं भी काम करता हो, मीडिया का अगर कोई काम करता है, राजनीतिक इतिहास को कंगालने का काम करता है, चुनाव पर अगर चुनाव की कवरेज लगातार करते रहे तो आपको अगली पीढ़ी को ये सब चीजें बतानी चाहिए। तो पहले 1977 में संजय गांधी चुनाव हारे, पहले गांधी। 1980 में अमेठी से फिर जीत जाते हैं संजय गांधी। 1984 में फिर राजीव गांधी लड़ते हैं और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी लड़ती है। तो दूसरी हारने वाली गांधी अमेठी से मेनका गांधी थी। इसके बाद 1989 का चुनाव आता है। राजीव गांधी फिर कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं और जनता दल से महात्मा गांधी के पुत्र राजमोहन गांधी को उतारा जाता है।
ये देखने के लिए कि जनता दल की 1989 में भारी लहर थी। चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, मतलब कौन नहीं था जो पूरे देश में जो है एक धूम मची थी जनता दल की। और चौधरी अजीत सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे, वो भी आ गए थे, वो भी बागपत से चुनाव लड़ रहे थे। तो अजीत सिंह का यूपी में जलवा था, मुलायम सिंह, मतलब कौन महारथी नहीं था जो उस चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहा था। ऐसा लगता था पूरा देश जनता दल में हो गया है। अब 1984 के चुनाव में जब जनता दल महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को वहां जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ाने लाया और उधर से कांग्रेस से राजीव गांधी, चूंकि सिटिंग एमपी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो आप ये समझिए कि चुनाव का परिणाम यहां भी ऐसा ही आया जैसा 84 में आया था। तो अब ये राजमोहन गांधी चुनाव हार गए और राजीव गांधी चुनाव जीत गए। तो राजमोहन गांधी तीसरे गांधी हुए अमेठी से चुनाव हारने वाले। पहले 77 में संजय गांधी, दूसरी 1984 में मेनका गांधी और तीसरे 1989 में राजमोहन गांधी। इसके बाद चीजें चलती रही लगातार। ये सीट गांधी परिवार के कब्जे में रही, यानी इंदिरा गांधी परिवार के कब्जे में रही। राजीव गांधी और उनकी पत्नी, उनके बेटे, तो मतलब वो उनके परिवार के साथ ही ये पूरी सीट सोनिया गांधी के साथ बनी रही। कभी राहुल गांधी वहां से 3 बार एमपी रहे, तो उनके परिवार से सीट बाहर नहीं निकली। लेकिन 2019 का चुनाव फिर आया। इंटरेस्टिंग था। मोदी जी 5 साल पूरे करके 2019 के चुनाव में जा रहे थे दोबारा मैंडेट लेने के लिए देश से। मोदी जी ने एक तुरप का इक्का चला और स्मृति ईरानी, जो उस समय भी केंद्रीय मंत्री थी पिछली सरकार में भी, उनको अमेठी से चुनाव लड़ने भेज दिया। लोगों को बहुत लगा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को नहीं हरा पाएंगी, लेकिन अंडरकरंट जो था वो बहुत ही भयानक था। और नतीजे जब सामने आए तो 2019 के चुनाव में स्मृति जुबिन ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, जो पिछले 15-20 साल से वहां से सांसद थे। आप सोचिए कि राहुल गांधी का अमेठी से हारना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 77 में जब संजय गांधी हारे तो वो अलग बात थी, आपातकाल के बाद देश की परिस्थितियां कुछ और थी। लेकिन आप ये समझिए कि राहुल गांधी हार गए, तो राहुल गांधी चौथे गांधी थे जो अमेठी सीट से जिनको शिकस्त खानी पड़ी। फिर याद दिलाता हूं, पहले थे संजय गांधी 1977 में, दूसरी मेनका गांधी 1984 में, तीसरे राजमोहन गांधी 1989 में और 2019 में राहुल गांधी। तो अमेठी सीट ने गांधी परिवार को बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन गांधी परिवार को समय समय पर झटका भी दिया है, ताकि आप संभल जाइए और संभल कर राजनीति करिए। तो 2019 में राहुल गांधी हार गए। कुल मिलाकर 77 से, आपातकाल के बाद से अब तक 4 गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। अब चूंकि अमेठी में इस बार राहुल गांधी की बड़ी चर्चा थी कि वो लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं, बगल वाली अपनी मां की सीट पर, जहां से सोनिया गांधी एमपी हैं, उस पर चले गए और वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी घोषणा भी हो गई है, कल उनकी घोषणा हुई थी, आज उन्होंने रायबरेली पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। और अमेठी से इस बार किशोरी लाल शर्मा नाम के एक खांटी कांग्रेसी हैं, जो 40-50 साल से गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं। वहां का चुनाव प्रबंधन किशोरी लाल शर्मा ही करते रहे हैं। तो इस बार अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपातकाल के बाद ये भी पहली बार हो रहा है कि अमेठी गांधी परिवार से बिल्कुल विरत हो गई है। गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से प्रत्याशी नहीं है, ये भी पहली बार हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही बताना था कि अमेठी जो इतनी चर्चित है देश में, गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, तो अतीत के पन्नों को जरूर उलटना चाहिए और देखना चाहिए कि जिसका जो भी सीट या जो भी क्षेत्र जिसका गढ़ होता है, वो समय समय पर उसको झटका भी देता है, सबक भी देता है और संभलने का मौका भी देता है।